Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss spinal cord, which is the second division of central nervous system. As we have discussed in our previous class, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टू डिवीजन को. द फर्स्ट वन वाज ब्रेन एंड द सेकंड वन वाज स्पाइनल कॉर्ड. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है. अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के या आपकी जो बैकबोन है, बिल्कुल उसकी जो बिहाइंड वर्टिब्रल कॉलम जो है वो लाई करता है, अगर उसको जो है वो कट किया जाए, उसका क्रॉस सेक्शन किया जाए और फिर उसको यूं शो किया जाए आपको, तो ये डायग्राम जो है वो इस तरह का नज़र आएगा. ठीक है जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे. किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका? यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इट इज़ अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स. बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, इसमें से जो है ये बना होता है नर्व्स का. इस हमारा जो स्पाइनल जो कॉर्ड है, इसमें जो इसका सारा का सारा सिस्टम है वो नर्व्स पे डिपेंड करता है. सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये ट्यूबुलर बंडल है, मतलब ट्यूब्स की तरह से जो है अरेंज हुआ एक बंडल होता है. किस चीज़ का? नर्व का. सो द स्पाइनल कॉर्ड इज ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स. And what is the location of spinal cord? Spinal cord starts from the brain stem. ये आपके जो ब्रेन स्टेम होती है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है और आपकी लोअर बैक तक जाता है. ठीक है, जहाँ पे आपकी जो बैकबोन एंड करती है ये वहाँ तक जो है वो जाता है. ठीक है, आपकी ब्रेन स्टेम बिल्कुल आपके पॉन्स के नीचे, मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे जो पॉन्स होता है वहाँ से ये स्टार्ट होता है और आपकी जो बैकबोन होती है आपकी रीढ़ की हड्डी के एंड तक आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ बिल्कुल ये ऐसे पड़ा होता है. ये आपकी बैकबोन है, सपोज करें ये आपकी बैकबोन है. ठीक है जी. और इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर की तरफ लाए हुआ होता है. ठीक है. सो इट इज लोकेटेड जस्ट अंडर द ब्रेन स्टेम एंड प्रोलॉन्ग टू द लोअर बैक. ठीक है, ये आपकी ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है और आपकी लोअर बैक तक जाता है. नाउ कम टू द प्रोटेक्शन. इसकी हिफाजत कैसे होती है? ये बहुत सेंसिटिव होता है बिकॉज इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स. सो द प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसकी प्रोटेक्शन किस तरह से होती है? जस्ट लाइक योर ब्रेन, as your brain is protected by 3 layer of Mannings, the spinal cord is also protected by a layer of Mannings. Secondly, इसकी जो प्रोटेक्शन है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम से होती है. जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो उसको सराउंड भी करता है और इसको प्रोटेक्ट भी करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, या फिर ये आ जाता है डिफाइन ग्रे मैटर और वाइट मैटर. ठीक है, अब आ जाते हैं वाइट मैटर पे. जो आउटर पोर्शन होता है ना, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है जी. इसका आउटर पोर्शन जो है ना, ये वाला ये जो इसका आउटर पोर्शन है, इसको हम कहते हैं वाइट मैटर. वाइट मैटर में होता क्या है? इसमें माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं. ठीक है जी. इसमें क्या होता है? इट कंटेन माइलिनेटेड एक्सन्स. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, माइलिनेटेड एक्सन्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर इंसुलेटिंग शीट होती है ताकि नर्व इंपल्स बाहर जो है वो ना जा सके, वो नोड टू नोड जंप कर सके. सो जो वाइट मैटर होता है, अगर आपको डेफिनेशन आती है, यू विल राइट द आउटर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड वाइट मैटर एंड इट कंटेन माइलिनेटेड एक्सन दैट साइड. ठीक है. नाउ कम टू द ग्रे मैटर. द इनर बटरफ्लाई पोर्शन, ये जो अंदर बटरफ्लाई की तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर है ना, ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर. ठीक है. The inner butterfly shaped structure which surround the central canal. यहाँ पे एक सेंट्रल कैनाल होती है जिसको सराउंड किया होता है इस ग्रे मैटर ने, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर. और इसमें ओनली जो हैं वो एक्सन्स होते हैं और न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं. ठीक है जी. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है. ठीक है जी. इसमें क्या है? न्यूरॉन सेल बॉडीज है. ये आपको सेल बॉडीज नज़र आ रही हैं, ये भी और ये भी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्पाइनल नर्व्स. वो वाली नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, नर्व्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं. द वन इज सेंसरी नर्व, द सेकंड वन वाज मोटर नर्व एंड द थर्ड वन वाज मिक्स नर्व. वो वाली नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं वो सारी की सारी मिक्स नर्व्स होती हैं बिकॉज दे कंटेन द एक्सन्स ऑफ बोथ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन. ठीक है, उनके पास
सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सन्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, मिक्स्ड नर्व्स। अब कितने पेयर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। कितने पेयर हैं, 31 पेयर। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जो ये जो 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के ना, दे ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स। रीजन मैंने आपको बता दी है कि ये मिक्स्ड नर्व्स क्यों होती हैं। Now you explain why they are called mixed nerve, because they contain the axons of both sensory neuron and motor neuron। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है जी। इसीलिए हम इसको कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ भी करना है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा स्पाइनल कॉर्ड पे, सबसे पहले आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे। आप सबसे पहले ग्रे मैटर जो ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद उसका व्हाइट मैटर, ये जो पिंक शेप स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये जो नर्व्स अराइज कर रही है ना, इसमें ये नर्व्स हैं, ठीक है। ये वाली नर्व है और ये वाली भी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रही है। वो वाला पॉइंट जहां से ये जो स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं, एट द पॉइंट वेयर द स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, देयर आर 2 रूट्स, ठीक है जी। स्पाइनल कॉर्ड की 2 रूट्स होती हैं। ये जो दोनों रूट्स होती हैं, एक होती है डॉर्सल रूट और दूसरी होती है वेंट्रल रूट। ये जो दोनों रूट्स हैं ये ज्वाइन करती हैं और एक मिक्स स्पाइनल नर्व बनाती हैं, ठीक है जी। ये जो कंबाइन करती है ना, ये एक स्पाइनल नर्व है जिसको हम कहते हैं मिक्स स्पाइनल नर्व। हमने बोला था ना, स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व होती है वो मिक्स नर्व होती है। ये आपको जो स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ये एक मिक्स नर्व का है। और एक मिक्स्ड नर्व कैसे बनती है, ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट को ज्वाइन करते हैं तो एक मिक्स नर्व बनती है, ठीक है जी। अब जो डॉर्सल रूट है ना, इसका फंक्शन क्या है, इसमें सेंसरी एक्सन्स होते हैं, ठीक है जी। सेंसरी एक्सन्स होते हैं और एक ये आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, एक गैंग्लिया होता है, ठीक है। और जो वेंट्रल रूट होती है, इसके पास जो है किसके एक्सन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन के। जो वेंट्रल रूट है इसके पास किसके एक्सन होते हैं, यहाँ पे शो भी किया हुआ है, मोटर न्यूरॉन के। और जो डॉर्सल रूट होती है, इन दोनों का फर्क ही है। अगर आपको पेपर में आ जाए डिफरेंशिएट, या फिर ये भी आ सकता है, व्हाट डज द डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट कैरीज, ठीक है जी। कि जो डॉर्सल रूट है वो क्या कैरी कर रही है और जो वेंट्रल रूट है वो क्या कैरी कर रही है। तो आपने लिखना है द डॉर्सल रूट कैरीज द सेंसरी एक्सन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड ऑल द सेल बॉडीज, ठीक है जी। इसमें एक गैंग्लिया है जिसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं। और जो वेंट्रल रूट है, इसमें किसके जो है वो एक्सन्स होंगे, मोटर न्यूरॉन के, ठीक है। इन दोनों का फर्क है, ये दोनों नर्व्स मिलेंगी, मोटर और सेंसरी नर्व मिलेंगी तो मिक्स नर्व बन जाएगी, ओके। अब आ जाते हैं इनके फंक्शंस पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एज अ होल ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो ये है, इट एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, ये मैसेज को लेके जाता है हमारे ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक जाता है। ये कोऑर्डिनेट करता है। मैसेज जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आता है थ्रू नर्व्स, और नर्व इम्पल्स के जरिए वो ब्रेन तक जाता है। फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने कहा था कि मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन क्या करते थे, उनका काम क्या था, वो जो है रिसेप्टर का काम करते थे। रिसेप्टर से जो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, आप एक हॉट मग को टच करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जो मैसेज लेके जाते हैं, और मैसेज आता है इंटर न्यूरॉन के पास, फिर वहाँ से वो ब्रेन के पास चले जाते हैं। इंटर न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, मिक्स नर्व, जो हम इनकी बात करेंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ठीक है जी। ये जो है ये ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, और ब्रेन से जो मैसेज आता है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए आता है इफेक्टर्स तक, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ, मोटर न्यूरॉन किसके पास मैसेज लेके जा रहे हैं, इफेक्टर तक, मतलब आपकी बॉडी तक। और ये कह रहा है कि हाथ को उठा लो, चाय का मग गर्म है, ठीक है जी। सो इट एक्ट एज कोऑर्डिनेटर, इट एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। और किस चीज का कोऑर्डिनेटर है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक मैसेज लेके जाता है, और बॉडी पार्ट से वापस मैसेज जो है वो ब्रेन तक लेके जाता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये लिंक करता है। किस चीज़ को लिंक करता है, अगेन ये आपके बॉडी पार्ट्स को लिंक करता है। किसके साथ, आपके ब्रेन के साथ। जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रेन को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है, और बॉडी पार्ट को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है,
और ये हमारे रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस क्या थे, अभी मैंने एग्जांपल कोट किए चाय वाली। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया स्पाइनल कॉर्ड को। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। इस लेसन को बार बार जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसको वीडियो को देखिए। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।